5 साल के एज में मम्मी की डेथ हो गई। फिर जब हमारा हाई स्कूल का एग्ज़ाम था तो उस टाइम पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, तो हाई स्कूल का एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होता है, उसके ही जनवरी में ही पापा की डेथ हो गई। तो अमूमन हाई स्कूल और इंटर के बाद यहाँ के विद्यार्थी किसी कोचिंग सेंटर में तैयारी करने के लिए एक नौकरी पाने की तलाश में या पीठ पे बैग टांगे और सर पे गठरी लेके स्टेशंस पे मिलते हैं। उनके घर वाले उनको भेजते हैं कि बाबू जाओ तैयारी करो, और तैयारी करके लौटना तो नौकरी लेके लौटना। लड़का आईएएस का सपना लेके निकलता है और वहाँ तैयारी करता है, और उसके बाद अचानक से उसके दिमाग में कुछ फितूर आते हैं जिसकी वजह से वो अचानक से समाज सेवी हो जाता है। इतना बड़ा ख्वाब लेके निकला हुआ आदमी गली गली गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले जाके पेड़ लगा रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि कुछ न कुछ ऐसी घटना जरूर होगी उसके पीछे। मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी, आप वार्ता हिंदी के पेज पे हैं। आज हम एक खास शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। का जी क्या हो गया था आपको भैया कि आप गए आईएएस बनने के लिए, उसके बाद देख रहे हैं कि आपकी वीडियोज वायरल हो रही हैं कि आप गली गली जाके पेड़ लगा रहे हैं? कुछ दिमाग में घुस गया था क्या? जी क्या? देखिए, आईएएस बनना तो ठीक है कि आप एक स्तर पे बैठेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, लेकिन कहा जाता है कि कुर्सी पे बैठने के बाद अगर आप सामाजिक सेवा कर पाएँ तो ये मुश्किल लगता है, क्योंकि तब आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाएंगी। आप समाज की तरफ ध्यान दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, प्रशासनिक चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। तो मेरा मानना था कि पहले मुझे समाज को सही सुव्यवस्थित करना चाहिए। इसके साथ साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं, नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप समाज को भी लेके चलिए और समाज को संगठित करिए। समाज पे जो आपदाएं आ रही हैं, प्राकृतिक की आपदाएं आ रही हैं, उसको भी दुरुस्त किया जा ये सके। सपना आपने कब देखा? ये सपना मैं कोविड के बाद देखा हूँ। सो रहे थे उस समय? नहीं, उसके पहले मैं जग रहा जगते हुए था। देखा, हाँ, जगते मतलब हुए देखा। इरादा बनाया था। हाँ, इरादा बनाया था, सो नहीं रहा था। दरअसल कोविड के बाद देखा कि पूरे चारों तरफ तमाम मचा हुआ था। चारों तरफ लोग हाहाकार मचा हुआ था कि कोविड के वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को लेके बहुत ज़्यादा हमारा पर्यावरण सबसे ज़्यादा दूषित हो चुका है। दिल्ली में है, आपका लखनऊ में भी है यही हाल कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण वहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहा है। तो मैंने सोचा कि नौकरी तो फिर कर लिया जाएगा, पहले समाज को बचा लिया जाए, क्योंकि समाज रहेगा तभी तो नौकरी रहेगा। और हर कोई नौकरी के तलाश में ही जा रहा है, हर कोई अधिकारी ही बनने जा रहा है, लेकिन समाज को कौन देखेगा? अगर यही मंशा स्वामी विवेकानंद जी की होती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की होती, तो आज बड़े बड़े महान लोग हैं जो नौकरी की इच्छा ना रखते हुए समाज की सेवा की इच्छा ज़्यादा व्यक्त की है। आपके एक दोस्त ने हमको फ़ोन से बताया था जी कि आप ऐसे ही सो रहे थे और जब आप जगे सवेरे तो आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया जी और दोस्त से आपने ये बताया कि दिल्ली जाना है। जी दोस्त ने कहा यार भाई ठीक है चलते हैं दिल्ली, अपन निकल लेते हैं। तो कहा पैदल जाना है। तो उसने कहा कि यार मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ये क्या थी घटना और दिल्ली को पैदल चले गए थे आप? जी, देखिए, पहले तो मैं शुरू से बताऊंगा कि मैं तो पर्यावरण के लिए काम कर रहा हूं, लोगों के घर घर जाके पूछ के पौधा लगाता हूं ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रहे। तो मेरा एक गुरुकुल है खुद का, तो वहां पर 25 बच्चे बच्चियां रहते, फ्री ऑफ कॉस्ट, रहना खाना पढ़ना सब फ्री है उनके लिए मेरे तरफ से। तो वहाँ पर मेरे 2 बच्चे जो है, मेरे शिष्य 2 तैयार हुए। मैंने उनसे बताया कि चलो हम लोग और दूर तक जागृत करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, समाज में समझाते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी, पहले समाज का भी, क्योंकि तो दिल्ली वाली घटना बताइए। हाँ, दिल्ली वाली वो तो- जो आप दिल्ली निकल गए पैदल है। हाँ, तो दिल्ली वहीं से हम चालू कर रहे हैं। तो दिल्ली, फिर इसके बाद हमने रात में इसे बच्चों से डिस्कस किया कि अब हमें दिल्ली निकलना चाहिए। फिर हमने चाचा से भी पूछा, कहें ठीक है, वो मूवी नहीं देख लिया था कि अब दिल्ली दूर नहीं? अब दिल्ली दूर नहीं है। अच्छा, वो मूवी देख लिया था आपने? अब दिल्ली दूर नहीं है। हाँ। और एक मूवी हमने देखा था, दिल्ली सफारी। दिल्ली सफारी में भी जो है यात्रा करते हैं, जब जंगल की कटाई होता है तो जानवर लोग जाते हैं, तरह तरह की घटनाएं बहुत सारी उनके साथ घटित होती हैं, तब सब झेलते झालते वो पहुंच जाते दिल्ली तक। अंत में उस जगह जहाँ पे जंगल की कटाई हो रही थी उसको जो है वो रुकवा लेते हैं। तो हमने भी वही मनसा बनाया, वही धारणा बनाई। तो दोनों साथियों के साथ फिर हम तैयार हुए हैं। वो तो पहले डर गए थे कि सर कैसे चलेंगे गुरुजी, वहाँ तक जाने में तो बड़ी समस्या हो जाएगी, कैसे इतनी दूर तक पैदल, और इतनी प्रचंड गर्मी हो रही है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही गए थे, इतनी प्रचंड गर्मी होती है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा सब ईश्वर है, सबका साथ देगा, क्योंकि हम लोग नेक करने जा रहे हैं। किससे मिलने जा रहे थे आप? जी, हम लोग जा रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने। हो गई थी मुलाकात? जी, मुलाकात नहीं हो पाई, उस टाइम वो टोक्यो में थे, लेकिन हम जो है डॉक्टर अनिल जैन जी के यहाँ रुके थे, तो वहाँ से हमारा जो है कांटेक्ट हुआ था और वहाँ पर हम अपनी सारी बातों को रखे थे। मेन मकसद तो था वहाँ पर कि हाँ जाके मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मेन मकसद था लोगों को जागरूक करना, लोगों के अंदर जागरूकता लाना कि कहीं ना कहीं वो जागरूक हो जाएं। अगर 100 व्यक्ति को समझाते हैं, उसमें से 20 व्यक्ति जागरूक होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 20 को और जागरूक कर देंगे। और इसी सब मंशा को लेके हम दिल्ली तक लोगों को जागरूक करते, गाँव गाँव मोहल्ले मोहल्ले होते होते दिल्ली तक
पहुंच गए थे। बात हो गई थी? जी जी, बात हुई थी, उनसे हमने सारी मंशा बताई कि ऐसे ऐसे बात जो है किया जाए पर्यावरण के लिए। हमने एक प्रोजेक्ट खुद का तैयार किया है। तो कैसे पहुंचे थे पैदल? आप कितना दिन लग गया था? पैदल हमें पहुंचने में 15 दिन लगा था टोटल। हम कंप्लीट 15 दिन में हम लोग पहुंच गए थे वहां तक। बहुत सारी जो है प्रताड़नाएं हुई। जैसे आप देखा जाए तो सूर्य की गर्मी तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा था, और हाईवे बन रहा है। हाईवे के जो बन रहा है वहाँ किनारे किनारे सारे पेड़ पौधे काट दिए गए। 25 किलोमीटर बाद जाके हमको गाँव में नल मिलता था। एक दिन तो हम आज चले हैं, दूसरे दिन रात में जाके हमें खाना खाने को मिला था, क्योंकि उस बीच में कोई गाँव कोई मोहल्ला नहीं पड़ा था। और हम लोग लगातार रात को 1 बजे तक चलते थे, फिर इसके बाद सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक चलते थे, फिर शाम को 4 बजे से। अच्छा, चलिए, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आपसे क्या कहा? देखिए, वहाँ पर जो बातें हुई, ये कहा गया कि जो है आपके इस विषय पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पर्यावरण आप ही का नहीं सबके लिए विषय का जो है शब्द है, क्योंकि इस पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमारा समाज बचेगा कैसे। और समाज के लिए तो हर कोई जीवित है, हर कोई कर रहा है, और समाज नहीं रहेगा तो फिर किसी का रहने कोई मतलब ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री रहने से कोई मतलब नहीं, और मंत्री रहने से कोई मतलब नहीं, अधिकारी रहने से मतलब नहीं। जब समाज में त्राहिमाम मचा रहेगा तो ऐसे व्यवस्था का क्या फ़ायदा है। आपके फेसबुक पोस्ट पे हमने एक बार पढ़ा था, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी आपके साथ। जी जी। आप माताजी, पिताजी, घर में फैमिली, एक क्या कहानी थी वो? देखिए, जब हम 5 साल के थे तो उस टाइम हम दीदी के साथ रहते थे, तो उस टाइम हम बचपन में घर नहीं रहे हैं। और इसके बाद जो है 5 साल के एज में मम्मी की डेथ हो गई। फिर जब हमारा हाई स्कूल का एग्ज़ाम था तो उस टाइम पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब हुई। तो हाई स्कूल का एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होता है, उसके ही जनवरी में ही पापा की डेथ हो गई। तो पापा के डेथ के बाद से पापा ने कुछ समय पहले यही बताया था कि अपने पैर पे स्टैंड रहना हमेशा। तो पापा के डेथ के बाद से मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया, और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैंने खुद के पैसे से इंटर भी किया, ग्रेजुएशन भी किया, और दिल्ली में IAS की तैयारी भी किया मैंने। वहाँ से फिर इधर आ गया, और मैं खुद का गुरुकुल भी चलाता। जो बच्चे गरीब हों, जो पढ़ना चाहते हैं, अगर उनके पास कोई व्यवस्था नहीं तो आप मेरे पास आ जाइए, मैं सारी व्यवस्था करता हूँ। अभी हमारा ज़िले में एक एग्ज़ाम हो रहा है अपने टांडा अम्बेडकर नगर में ही। जो बच्चे इच्छुक हैं बाहर जाने के लिए, उनके पास पैसा ना हो, फीस ना हो, तो उनकी पूरी मैं दूंगा। बस वो मैं आपको क्यों दूंगा, इस बेस पे मैंने क्वेश्चन किया कि आप पहले एक एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई करिए। मैं आपका एक एग्ज़ाम लूँगा, टेस्ट लूँगा। अगर आप क्वालिफाई होते हैं, आप लखनऊ, दिल्ली, फैज़ाबाद, इलाहाबाद कहीं भी पढ़ना चाहते हैं, किसी भी सेंटर पे पढ़ना चाहते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बस आगे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाइए और फॉर्म को फिल करिए, अप्लाई करिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई होइए। जहाँ जिस सेंटर पे कहेंगे, जो कोर्स आप तैयारी करना चाहते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। कितने पेड़ लगाए आप? जी, मैं 8,500 8,500 जी, जी। पेड़ को लगा दिए? हाँ, खुद ही जाता हूँ। मेरा चैनल है ग्रीन अर्थ जया के नाम से, तो उस पे यूट्यूब पर? जी, यूट्यूब पर तो है। भाई आप हमारे व्यूवर्स ग्रीन अर्थ जया, जी जी। ग्रीन अर्थ जया को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो। और आप 10 हिट्स के अगर पेज पे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे लोग, ऐसे शूरवीर मिलते रहेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो जब पेड़ तो सरकार भी लगाती है, जी जी। कई वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं, जी। वो टिकते नहीं है पेड़। जैसे अब सर मैं आपको बता दूं, जैसे गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया कि आपका टारगेट है अधिकारियों को, ब्लॉक स्तर और जिले स्तर के अधिकारियों को, कि आपको 1 लाख पौधे लगाना है। तो अधिकारी लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर बुलाते हैं, उस पर सारे पौधे को ऐसे ही जरई की तरह रख देते हैं। इसके बाद आते हैं, प्रेशर टाली से ऐसे उलट देते हैं। फिर सब लोग जो क्या करते हैं, फ़ोटो खिंचाने के, वीडियो बनाने के, जल्दी जल्दी ऐसे जरई तरीके, जैसे खेतों में काम किया जाता है, भैया जल्दी जल्दी बैठाए रहो, बस वो जल्दी जल्दी बैठा देते। इधर गए नहीं, इधर जानवर बकरी सब आ गए, चर के ख़त्म कर दिए। तो वो लगता नहीं है। मेरा मेन पर्पज़ है कि आप एक पौधे लगाइए, लेकिन एक पौधे लगाने का मेन पर्पज़ संरक्षण बेहद जरूरी है। संरक्षण होगा तभी पर्यावरण सुरक्षित होगा। हम इसी मिशन को लेकर दूसरी तरफ भी टर्न हुए कि अब हमें विद्यालयों में भी जाना चाहिए, बच्चों को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि अगर हम गांव में पौधा लगाने गए हैं, बच्चा जागरूक है, तो मेरे द्वारा लगाया हुआ पौधा खुद ब खुद वो देख रेख करेगा कि सर लगा के गए थे या संदीप श्रीवास्तव आए थे, वो लगा के गए हैं। तो इसका संरक्षण करना बेहद जरूरी। और जब संरक्षण की जागरूकता होगी तो ये जो पेड़ पौधे ऐसे अनगिनत काट दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन का भी इसमें हाथ होता है पेड़ कटवाने में। अभी मेरे साथ एक घटना हुई है, मैं जहाँ पे पेड़ कट रहा था वहाँ पर मैं गया, उसको बोलने लगा, वो डर के तो पहले भाग गया, क्योंकि उस टाइम मैं वीडियो शूट करने लगा। इसके बाद पता ये चला कि वो ऑलरेडी थाने पे पैसा दे चुका था पेड़ कटवाने के लिए। जब मैं पुलिस वालों से बात किया तो पता चला कि पैसा दे रखा है। गजब की कहानी है। गजब की कहानी हो गई। मतलब किसी तरीके कोई भय नहीं। और हम अगर सिस्टम से लड़ने जाते हैं तो सिस्टम से लड़ नहीं सकते, सिस्टम हमें लड़ा के ही मार देगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। एक ही उल्लू काफी। और यहाँ हर साख पे उल्लू बैठे हैं
तो हालात गुलिस्ता क्या होगा। हाल वही चीज़ है ना, अगर हम लड़ गए हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं फंसा देंगे, कहीं ना कहीं मेरी छोटी सी भी गलती प्रशासन मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। इस वजह से कहीं ना कहीं हम बच्चों में जागरूकता, लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाँ अगर यही एक टीम हमारी रेडी हो जाएगी, लोगों के अंदर जागरूकता आ जाएगी, तो किसी में हिम्मत नहीं है कि वो हमसे फिर टकरा सके या फिर पेड़ों को काट सके। जो जरूरतमंद है वो कैसे कनेक्ट करेंगे आपसे, दर्शकों को बताइए। जी, जो ज़रूरतमंद हैं वो हमारे जो है फेसबुक चैनल पे संदीप श्रीवास्तव के नाम से भी जुड़ सकते हैं, या हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रीन अर्थ जय के नाम से जुड़ सकते हैं। नहीं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8127583894। इस पे कॉन्टैक्ट करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक व्हाट्सएप पे एक ग्रुप भी है जिसमें हम लोगों को ज्वाइन करते रहते हैं, जो लोग हमें मैसेज या कॉन्टैक्ट करते हैं। चलिए, आपका इस बेबाकी से इंटरव्यू में बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपने प्रगति के पथ पर अग्रसित रहिए। हमारी तरफ से आपको आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप लोगों के जो सच्चाई है उसको आप हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों से और कुछ अपील करिएगा। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे सर का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इस पे आप लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें, ताकि ऐसे ही सर ऐसे लोगों के पास जाएं जो समाज में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उनको दिखाने का काम करें, लोगों में एक प्रेरणा आए और जो है झूठ का पर्दाफाश करने का काम करते रहें। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़ते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो कर दीजिए भाई साहब।